सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी वार्तालाप का मुद्दा है कि यमुना का भारतीय समाज में क्या महत्व है। यमुना हम जानते हैं कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर वाटर का एक स्टोरेज होता है, एक तरह से बर्फ़ का बहुत बड़ा खंड होता है जिसमें जल जो है जमा हुआ रहता है और धीरे धीरे नदियाँ उससे निकलती रहती हैं, जल प्रवाह होता रहता है। वरना तो बरसात का पानी एक ही झटके में बह करके चला जाए। ये प्रकृति की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और यूपी वगैरह है। ये 5 राज्य हैं। इन राज्यों की ये जगह जगह सीमाओं का निर्धारण करती है यमुना नदी। और इसका जो कुल प्रवाह है वो 365 किलोमीटर के आसपास है। तो काफ़ी बड़ी नदी है ये। तो बड़ी नदी है, ये ठीक हरियाणा में ठीक से बहती हुई आती है। जब ग्लेशियर से कोई भी नदी निकलती है तो वो साफ़ सुथरी होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे ये दिल्ली में एंटर करती है, दिल्ली में केवल 22 किलोमीटर ही बहती है। अब क्या है कि यहाँ मानवीय शरारतों से, मानवीय जो इंटरवेंशन है, दखलंदाजी से ये नदी मैली हो जाती है। और मैली थोड़ी बहुत नहीं होती, बहुत भयानक रूप से हो जाती है। कैसे कि इसमें इंडस्ट्रियल फ्लो हो रहे हैं, कई नाले आ रहे हैं बड़े बड़े। अब उन ड्रेन्स का तो मैं ज़्यादा एकेडमिकली डिस्कस नहीं करूँगा कि जी वो नजफगढ़ नाला है, शाहदरा ड्रेन है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की जो औद्योगिक जो कचरा है वो आकर के नदी में मिलता है, यमुना नदी में मिलता है। पहले एक मान्यता थी कि किसी भी पोल्यूशन का इलाज है उसको डाइल्यूट कर देना। सॉल्यूशन ऑफ पोल्यूशन इज इट्स डाइल्यूशन। तो इसलिए पहले नदियों में डालते रहे और ज़्यादा सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। तो क्या है कि वो देखते हैं चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत कचरा तो खप जाएगा। अब धीरे धीरे फिर क्या है कि इसके अंदर और तरह की वेजिटेशन भी डेवलप होने लग जाती है, गाद जम जाती है, पॉलीथीन वगैरह लोग फेंकने लग जाते हैं। यमुना में पॉलीथीन, हेडफोन्स, वो बैकपैक वाले बैग वगैरह ये भी मिले हैं, जो मतलब क्या है लोग आते जाते फेंकते रहते हैं, जैसे कोई इसको डस्टबिन बना दिया है। इसके साथ साथ हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं उसमें भी ये लोग पंडित लोग कहते रहते हैं कि ये प्रवाहित चलती चलती हुई नदी में जैसे किसी देवता की फोटो है, फूल है, कोई अर्पण की हुई सामग्री है, हवन सामग्री है, वो डाल दो। अच्छा, वैसे ये ज़्यादा मात्रा नहीं होती। ज़्यादा मात्रा तो सबसे बड़ी औद्योगिक पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, प्रदूषण। तो अब इसमें क्या है, धीरे धीरे नदी का प्रवाह रुकने लगता है। तो नदी का प्रवाह रुकता है, उसमें से वाटर कंजम्पशन भी बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है। दिल्ली की 70% जो पीने का पानी है वो फिर भी यमुना में से आता है। तो फिर क्या होता है कि इसका जल तो निकलता जा रहा है वैसे भी, और फिर क्या है कि और भी कचरा डाले जा रहे हो, तो इसका प्रवाह रुकने लगता है। तो प्रवाह रुक जाता है तो गाद जम जाती है, जो सस्पेंडेड मटेरियल है वो भी नीचे जा कर के जम जाता है। नीचे जाएगा तो वो सड़ेगा, फिर बदबू हो जाती है और पानी की जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसमें बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर जैसे इन्होंने इलेक्शन के बाद बिना शपथ ग्रहण की बीजेपी वालों ने, मतलब दिल्ली के एलजी या जिस किसी ने भी मोदी जी की कहने से कर दिया होगा, वहाँ मशीनें उतार दी। अब मोदी जी पे लोगों को इसलिए भरोसा है कि उन्होंने गुजरात में भी साबरमती रिवर फ्रंट बनाया है अहमदाबाद के नज़दीक। तो लोगों को विश्वास है कि मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं तो उन्होंने रिवर फ्रंट बनाने का उनको अनुभव है, नदी की सफाई का अनुभव है, कैसे करवाया जाता है। तो दिल्ली वालों को उम्मीद इससे जाग गई है।
अब केजरीवाल जी जो है, हम उनका जिक्र करें तो लगता है कि ज़्यादा पॉलिटिकल हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी की गलती ये रही कि उन्होंने जनमानस को इस मामले में नहीं समझा। भारतीय जनमानस धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा उसकी आस्था है, जो अभी महाकुंभ में जाहिर हुई है। जो राज्य सरकारें इसकी अवहेलना करती हैं उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ती है। चाहे आप कितने ही पढ़ लिख जाओ, चाहे कितने ही वैज्ञानिक बन जाओ, लेकिन जन आस्था का अपना महत्व रहता है। यदि कोई व्यक्ति नास्तिक हो जाए और वो कहे कि जी मैं तो नास्तिक हूँ, मैं किसी को नहीं मानता, वो तमिलनाडु वाले दुष्ट है ना कहीं, जो वायरस बोलते हैं, डेंगू बोलते हैं, और वो खुद क्रिश्चियनिटी की ओर जा रहे हैं, तो फिर तुम क्यों क्रिश्चियनिटी की ओर जा रहे हो? क्रिश्चियनिटी में सब ठीक है क्या? वहाँ बड़े महापुरुष रहते हैं। वो थेम्स नदी जो थी लंदन की, वो नदी जो है पोल्यूशन से भर गई, तो बताओ कि उस नदी की भी तो बाद में सफाइयाँ की गई। ये क्रिश्चियनिटी वाले बड़े मानवीय गुणों से ओतप्रोत होते हैं, ये और वहम हो रहा है, ये ठीक है ये बुरा है। ओ भाई, बुरा अच्छा बुरा मानवीय गुणों का होना है। चाहे मान्यता किसी की कुछ भी हो, कोई पूजा पद्धति कोई अपना ले, तो किसी के क्या हो गया? अब वहाँ मशीनों से सफाई हो रही है। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि जो औद्योगिकरण से और मशीनों से समस्या पैदा होती है, उनका निराकरण मानवीय प्रयासों से संभव तो है, पर वो क्या है, मशीनें ज़रूर लानी पड़ेंगी, क्योंकि उसका स्केल बढ़ जाता है, लार्ज स्केल हो जाता है। जो लोग बाग हैं वो तो बेचारे वहाँ जा कर के पॉलीथीन चुन रहे हैं। मजदूरों को लगाओगे, वो छोटे मोटे मैनुअल काम वहाँ कर सकते हैं, बड़े स्तर पे नहीं कर सकते। ये 22 किलोमीटर इस नदी को बुरी तरह से खराब कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। फिर ये यूपी में जाके प्रयागराज के पास गंगा जी से मिल जाती है, सरस्वती जी नज़र नहीं आती। फिर वहाँ त्रिवेणी संगम बन जाता है। फिर अभी जो महाकुंभ लगा उसी के किनारे लगा। और वहाँ उस संगम के पार्ट में भी जब यमुना दिल्ली से कचरा ढोकर के लेके जाएगी, मैली यमुना मिलेगी, तो वहाँ के जल का भी जो उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल है, उसके अंदर जीवन को मतलब सपोर्ट करने की सामर्थ्य, जीवन को सहयोग देने की क्षमता है, वो घट जाती है, ऑक्सीजन नहीं है तो। और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट और उसमें घुले हुए केमिकल्स हो जाते हैं, तो जीवन में वो पीने के काबिल नहीं रहती। अंदर मछलियाँ नहीं पनपती, जिसमें जीवन ना तो वो जीवन के काबिल हो, पीने के काबिल हो रहे कोई नदी, और ना उसमें जीवन रहे, तो हम उसे मृत नदी कहने लग जाते हैं। और यमुना तो भारतीय आख्यानों में भी कही गई है, बड़ा इसका महत्व है। कृष्ण भगवान की पत्नी तक कहा गया है इसे। तो ये जो है भारतीय जनमानस में गहरी बैठी हुई नदी है। ये बीजेपी, गंगा यमुना, यही तो हमारी संस्कृति की द्योतक है, और बीजेपी वालों ने इस चीज़ को पहचाना है। केजरीवाल जी तो माफ़ी मांग करके एक तरफ बैठ गए, कोई माफ़ी मुफी नहीं मिला करती। ये जो है ना, माफिया काम नहीं कर पाए, तो तुमने तो कई टाइम भी खराब कर दिया और पॉल्यूशन की समस्या भी बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि दिन प्रतिदिन उसमें कचरा ज़्यादा मिलता जा रहा है, तो वो और ज़्यादा मरती जा रही है नदी। तो आपने समय की बर्बादी करी। इसका बड़ा भारी महत्वपूर्ण रोल है। जैसे उन्होंने 3 बातें कही थी, अब वो कहा जी सड़कों वाला नहीं कर सकता, तो तुमने किया क्या? मुफ्त मुफ्त करते रहे। ये थोड़ा ही होता है ऐसे, और कौन माफ़ करता है भाई? जब तुम मुफ्त में कितना ही दे दो, 2 दिन बाद लोग भूल जाते हैं, काम मांगने लगते हैं। काम आपको देना ही पड़ेगा। यमुना का भारतीय समाज में, गंगा यमुना का बड़ा भारी महत्व है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो भी सरकारें इनका जो उपेक्षा करेंगी वो भुगतेंगी, और मानव जीवन भी भुगतता है इनकी उपेक्षा से। इसलिए नदियों का ध्यान रखना। पहले हमें कहते थे जी इनको पूजा क्यों जाता है? अरे पूजा नहीं है, वो सम्मान का भाव है कि इसमें कचरा मत डालो। पूजा तो चलो भैया एक सिंबोलिज्म हो जाता है, लेकिन मूल भावना नदी, तालाब और ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इनका सम्मान से मतलब है। बाकी तो हमारे बुजुर्ग लोग, पुराने लोगों ने एक तरीका हमें बताया जिससे हम लोगों को थोड़ी शर्म आए इन चीज़ों को खराब करने में। तो सभी बहन भाइयों ने आपने सुना, कहने के लिए बहुत बातें हैं, पर क्या है कि ये लंबा हो जाता है वीडियो, फिर देखने में सुनने में दिक्कत आती है।
तो आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि गल्लें बातें चलती रहें। थैंक यू वेरी मच।